friends, welcome to further tutorials. Now today we are discussing on the new topic limit and continuity. Right? Actually ये भी एक पार्ट है, कैलकुलस का पार्ट है. तो कैलकुलस को समझने के लिए सबसे पहले मुझे लिमिट को समझना जरूरी है, राइट है. एंड उसके बाद हम देखेंगे फिर कॉन्टिन्यूटी. क्लियर है. तो लिमिट को जानने के लिए कुछ इसका कॉन्सेप्ट है. तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम इसका जो फॉर्मल डिफिनेशन है वो हम डिफिनेशन देखेंगे, राइट है. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट क्या है. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट जो है वो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझेंगे. तो यहाँ पे हम देते हैं एग्जांपल कि लेट f be a function defined by f of x is equal to x square minus 4 divided by x minus 2. क्लियर है. यहाँ पे एक मैंने फंक्शन दिया है f(x) is equal to x square minus 4 upon x minus 2. क्लियर है. नाउ अब ये फंक्शन हमारा डिफाइन कब हो सकता है, when x not equal to 2, राइट. अगर हम x की वैल्यू एग्जैक्ट 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, न्यूमरेटर पार्ट किस फॉर्म में आ जाएगा, 2 स्क्वायर इज 4 minus 4 0 एंड डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो जाएगा, 2 minus 2 is 0. तो ये 0 upon 0 है, मींस इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है. इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है कि इफ द एक्सप्रेशन ऑब्टेन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, राइट. मींस कि यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे यहाँ पे एक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है. ये 0 upon 0 अनडिफाइंड टर्म्स है, राइट है, नॉट डिफाइंड है. तो यहाँ पे जो अनडिफाइंड टर्म्स होता है जिसे कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म. तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में वन टर्म्स क्या होता है, 0 upon 0. अदर क्या हो सकता है यहाँ पे, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म. नेक्स्ट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, राइट है. ये सब जो टर्म्स है वो हमारा क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है. टोटल 6 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होता है, 1 to the power infinity, 0 to the power 0, राइट, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 into इंफिनिटी. ये सब क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म. क्लियर है. तो यहाँ पे x is equal to 2 पे ये जो फंक्शन की fx की जो वैल्यूज आ रहा है वो 0 upon 0 मींस fx नॉट डिफाइंड है. क्लियर है. तो देन यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि इफ x not equal to 2, right, x not equal to 2, because x equal to 2 पे ये क्या है, indeterminate forms. देन यहाँ पे मैंने कंसीडर किया if x not equal to 2 मींस कि x की जो वैल्यूज है वो लेस देन 2 है या मोर देन 2 है. तो यहाँ पे हम टू पार्ट्स में इसको ब्रेक कर सकते हैं, आइदर x is greater than 2 और x is less than 2. क्लियर है. तो इस केस में हम फंक्शन को हम ब्रेक करते हैं टू पार्ट्स में. तो f of x is equal to क्या हो जाएगा, बिकॉज ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 मींस 2 to the power 2. इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे x minus 2 अपॉन इनटू x plus 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर टर्म्स x minus 2, राइट. देन x minus 2 एंड x minus 2 कैंसिल. तो ये जो fx की जो वैल्यूज आ रहा है यहाँ पे वो क्या आ रहा है, x plus 2, राइट है. नाउ अब यहाँ पे हम एग्जैक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की वैल्यू 2. इफ we substitute x is equal to 2, exact 2, then f of x क्या होगा यहाँ पे, f of x is equal to 2 plus 2 is equal to 4, राइट है. तो यहाँ पे x की वैल्यूज, fx की वैल्यूज 4 फाइंड हो गया जो डिफाइंड वैल्यूज है. क्लियर है. नाउ अब यहाँ पे मैंने टू कंडीशन दिया था कि x is equal to 2 पे यहाँ पे 4 आ गया. एंड अदर कंडीशन क्या है कि if x not equal to 2 मींस कि either x greater than 2 and x less than 2. तो x greater than 2 पे ये जो फंक्शन की वैल्यूज वो क्या होगा और x less than 2 पे इस फंक्शन की वैल्यूज यहाँ पे क्या होगा, राइट है. यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है
फर्स्ट कंडीशन कि इफ x is less than 2 and x is very nearer to 2, राइट है, वेरी नियर टू 2 है, इस मीन हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं एक टेबल फॉर्म में कि x एंड fx ये दोनों में एक रिलेशन फाइंड करते हैं, क्लियर। इफ x is less than 2 मीन्स क्या होगा 1.9, राइट। अदर टर्म्स क्या हो सकते हैं 1.99, वो भी क्या है लेस देन 2। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 1.999, राइट है, एंड अदर पॉइंट्स क्या है 1.999, राइट है, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे मैंने x की जो वैल्यूज दिया है यहाँ पे 1.9, 1.99, 1.999, 1.999, ओके। तो ये क्या हो रहा है x अप्रोचेस टू 2, क्योंकि ये 2 के वेरी क्लोज जा रहा है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट क्या है 1.9 एंड सेकंड पॉइंट क्या है 1.99, तो 1.99 इज मोर देन 1.9, तो यहाँ पे क्या हो रहा है अप्रोचेस टू 2। तो इस केस में व्हेन x अप्रोचेस टू 2 देन fx क्या अप्रोच हो रहा है, बिकॉज एट x इज इक्वल टू 2 पे fx की जो वैल्यूज है वो एग्जैक्ट 4 है, राइट। तो यहाँ पे हम fx की वैल्यू देखेंगे ऑल पॉइंट्स पे। तो इफ यू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1.9 इन fx इज इक्वल टू x प्लस 2, देन ये वैल्यूज क्या हो जाएगा 2 plus 1.9 is 3.9, clear। Now if x is equal to 1.99 then fx की वैल्यूज क्या हो जाएगा 3.99, clear। अब यहाँ देख सकते हैं 3.99 is greater than 3.9, clear। नेक्स्ट क्या नंबर आ जाएगा 3.999, नेक्स्ट 3.999 and 9 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे जो कंडीशन है कि x की वैल्यू जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो fx की वैल्यूज भी क्या हो रहा है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। मींस कि इफ x अप्रोचेस टू 2 और टेंड्स टू 2 देन fx आल्सो अप्रोच टू क्या हो रहा है 4, क्लियर। 4 के बहुत क्लोज हो रहा है, राइट है। तो यहाँ पे x लेस देन वैल्यूज पे है, x लेस देन वैल्यूज 2 मींस कि x लेस देन वैल्यू 2 मींस क्या 1.9, 1.99, 1.999, ये क्या ऑल वैल्यूज क्या है लेस देन 2। तो इस केस में भी fx की वैल्यू जो क्या अप्रोच हो रही है अप टू 4 व्हेन x अप्रोचेस टू 2, क्लियर। एंड सेकंड कंडीशन if x is greater than 2 and very near to 2, इस 2 के वेरी क्लोज है, राइट है, और x ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 मींस कि मोर देन 2, राइट। इसको हम एक टेबल के फॉर्म में देखते हैं x एंड f ऑफ x, क्लियर, राइट। यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया है इफ x इज ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 क्या हो जाएगा 2.1, राइट। नेक्स्ट 2.01, नेक्स्ट 2.001, नेक्स्ट 2.0001, राइट, डॉट डॉट डॉट। देन fx की वैल्यूज क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या है 2.1 इज ग्रेटर देन 2.01 एंड 2.01 इज ग्रेटर देन 2.001। यहाँ मैंने कंडीशन किया है क्या इफ x इज ग्रेटर देन 2, तो 2 से ग्रेटर देन है तो राइट टू लेफ्ट यहाँ पे क्या हो रहा है x की वैल्यूज इंक्रीज हो रहा है, राइट है। तो fx की वैल्यूज भी क्या होना चाहिए, तो एट x इज इक्वल टू 2.1 fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.1, बिकॉज fx की वैल्यूज क्या आया था यहाँ पे सॉल्व करने के बाद fx इज इक्वल टू x प्लस 2, राइट है। तो fx इज इक्वल टू x प्लस 2, देन fx की वैल्यू यहाँ पे एट x इक्वल टू 2.1 पे क्या होगा 4.1, एट x इज इक्वल टू 2.01 पे fx की वैल्यूज क्या आएगा 2.01 प्लस 2 इज 4.01, क्लियर। एंड एट x इज इक्वल टू 2.001 fx की वैल्यूज क्या आएगा यहाँ पे
4.001, right? And next 4.0001 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट टू राइट एफ एक्स की वैल्यूज हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देन एफ एक्स ऑल्सो क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्लियर है? इट्स मीन इफ एक्स अप्रोच टू 2 then fx also approaches to 2 sorry 4। क्लियर है? तो यहाँ पे हम कंडीशन लिख सकते हैं कि if x approaches to 2 then f of x क्या हो रहा है, also approaches to 4। क्लियर है? तो दोनों कंडीशन में इफ x लेस देन 2, उस कंडीशन में भी क्या था, x approaches to 2 then fx approaches to 4, एंड मोर देन कंडीशन में भी क्या आ रहा है, if x approaches to 2 then fx also approaches to 4। क्लियर है? इट्स मीन इसकी जो लिमिट वैल्यूज है x की वैल्यूज एट x इज इक्वल टू 2 पे fx की जो वैल्यूज है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, बिकॉज मैंने सॉल्व किया था यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 2 पे 2 + 2 is 4, राइट? एग्जैक्ट पे भी 4 आ रहा था, एंड लेफ्ट हैंड साइड व्हेन x इज लेस देन 2, उस केस में भी fx की वैल्यूज क्या आ रहा है यहाँ पे, 4, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, इस केस में भी fx की जो वैल्यूज है वो क्या हो रहा है, 4। क्लियर है? तो यहाँ पे इसको हम एक नंबर लाइन पे शो करते हैं। कंसीडर करते हैं एट x इज इक्वल टू 2 fx इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे, 4, राइट है? एंड x इज इक्वल टू 2 से लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है, x की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज ये माइनस इनफाइनाइट है, और ये क्या राइट हैंड साइड प्लस इनफाइनाइट। क्लियर? तो एक लेफ्ट हैंड साइड x की वैल्यूज क्या हो रहा है, डिक्रीज, एंड राइट हैंड साइड x की वैल्यूज क्या हो रहा है, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है? तो व्हेन x अप्रोचेस टू 2, तो फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन अप्रोचेस टू 2, fx की वैल्यूज क्या आ रहा था, 4। क्लियर? एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड इफ x अप्रोचेस टू 2 देन fx की वैल्यूज क्या आ रहा है, अप्रोचेस टू 4। तो इस ऑल कंडीशंस में ये जो फंक्शन की जो वैल्यूज क्या है, यहाँ पे 4 कांस्टेंट है। क्लियर है? तो ये इसकी क्या है, लिमिट है, राइट है? कि इससे फंक्शन लिमिट मींस क्या होता है कि किसी भी फंक्शन की जो वैल्यूज है एट द गिवन वैल्यूज ऑफ इस डोमेन, fx की जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा, राइट है? मींस क्या होगा कि उस वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू आइदर हमारा डिक्रीज होगा या इंक्रीज करेगा। ठीक है? तो वो जो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x है वो इसकी लिमिट वैल्यूज है। क्लियर है? जैसे एक ग्राफ लेते हैं यहाँ पे हम, राइट है? ये हमारा f ऑफ x ग्राफ है। क्लियर है? इस कंडीशन में x एक्सिस एंड y एक्सिस ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसकी जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज वो क्या है, ओरिजिन। यहाँ पे लेफ्ट टू राइट x की वैल्यूज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस केस में जो ग्राफ हमारा हो रहा है किस फॉर्म में है, इंक्रीजिंग फॉर्म्स में है, राइट है? बिकॉज इसका जो स्लोप है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव। एट द टॉप यहाँ पे पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, ये x इज इक्वल टू x1 पॉइंट्स है, राइट है? ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस है कि एट x इज इक्वल टू x1 यहाँ पे fx की वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम ले सकते हैं f ऑफ x1। क्लियर है? नाउ व्हेन वी इंक्रीज x, राइट है, फर्दर देन fx की जो वैल्यूज है, फंक्शन की वैल्यूज, वो क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? इट्स मीन इसकी जो पॉइंट है एट x वैल्यूज है एट x इज इक्वल टू x1 पे, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यूज है। यहाँ से फंक्शन आइदर इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, राइट है? तो ये जो पॉइंट है इसकी वो क्या हो जाएगा, लिमिट वैल्यूज। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे मैंने देखा अभी कि x इज इक्वल टू 2 पे fx की वैल्यूज 4 आ रहा है, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे भी अप्रोचेस टू 4, एंड राइट हैंड साइड से भी क्या है, अप्रोचेस टू 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट है? एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड इज नोन एज राइट हैंड लिमिट। क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट।
तो यहाँ पे एक हम डेफिनेशन देखते हैं इसका, लिमिट का डेफिनेशन क्या है। इसे कंसीडर करते हैं इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4, ये एक हमारा कांस्टेंट वैल्यूज है, इसको मैंने एल से कंसीडर किया है, राइट है। मैंने यहाँ पे जो वैल्यूज दिया था वो वैल्यूज क्या था, एट एक्स इज इक्वल टू 2, राइट है। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं इट हैज टू नेबर वैल्यूज, राइट है, x माइनस डेल्टा एंड x प्लस डेल्टा, राइट है। और यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 2 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है हमारा एल है, बट एट x इज x माइनस डेल्टा, इसकी जो वैल्यू मैंने कंसीडर किया यहाँ पे एल माइनस एप्सिलॉन एंड राइट हैंड साइड एल प्लस एप्सिलॉन, बिकॉज इफ x इज इक्वल टू हमारा अगर x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं बाय लैम्डा बाय डेल्टा, देन जो फंक्शन की जो वैल्यूज हो रही है वो भी हमारा इंक्रीज हो रहा है बाय एप्सिलॉन, क्लियर है। इस केस में इफ x डिक्रीजेस बाय डेल्टा देन fx आल्सो क्या हो रहा है, डिक्रीजेस बाय एप्सिलॉन, क्लियर है। तो यहाँ पे जो इसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है, if for every epsilon greater than 0 there exists delta is greater than 0, clear। for every epsilon greater than 0 there exists delta is greater than 0 such that L minus epsilon is less than f of x is less than L plus epsilon, that is mod of f of x minus L is less than epsilon, right है। for all x belongs to the closed interval x minus delta and x plus delta, मीन्स क्या होगा कि x की वैल्यूज ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन x माइनस डेल्टा एंड लेस देन x प्लस डेल्टा, राइट है। कि x की वैल्यूज हमारा यहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x माइनस डेल्टा टू x प्लस डेल्टा, देन fx की जो वैल्यूज है वो हमारा वेरी हो रहा है L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन जो है वो fx की वैल्यूज है बिटवीन x माइनस डेल्टा टू x इज इक्वल टू 2, राइट है, ये एप्सिलॉन है। और ये जो विड्थ है डेल्टा वो विड्थ है x की वैल्यूज है यहाँ पे बिटवीन x माइनस डेल्टा टू x, क्लियर। इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी क्या है, इक्वल विड्थ है एप्सिलॉन एंड डेल्टा, इट्स मीन द फंक्शन की जो वैल्यूज हो रहा है वो हमारा लाई हो रहा है बिटवीन L minus epsilon to L plus epsilon at x lie between x minus delta to x plus delta, right है, is known as left hand limit and the right hand limit, clear है। left hand side is known as left hand limit and the right hand side is known as right hand limits, clear। तो ये क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ द लिमिट, एंड ये क्या है इसका प्रॉपर डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या था कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists delta greater than 0, means delta greater than 0 means क्या, always positive, right, such that L minus epsilon less than fx and less than L plus epsilon at x for all x belongs to x minus delta to x plus delta, ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन था लिमिट्स का। सो स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया लिमिट, तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को। एंड द नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो कॉन्टिन्यूटी पे होगा, राइट है। तो यहाँ पे हम किसी भी फंक्शन का देखेंगे कॉन्टिन्यूअस कब होता है और डिसकंटिन्यूअस कब होता है, तो वो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ओके, थैंक यू।